हरि ओम। सर्वेभ्यः नमो नमः। हमारी अभी तक की कक्षा में हमने ये जो अभ्यास मैंने दिए थे, यहाँ तक हमारा पोर्शन पूरा हो गया है। आज हमें भूतकाले रूपाणि लंगी, मतलब भूतकाल के रूप पढ़ने हैं लंग लकार में। भूतकाल अर्थात लंग लकार। तो हम यहाँ पे क्रियापद देखेंगे और उनके प्रथम, ये सभी जो हैं क्रियापद हैं, तो उनके प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप किस प्रकार बनते हैं, ये हमें देखना है। तो सर्वप्रथम हमारा आता है पठ धातु। धातु अर्थात क्रिया। पठ धातु के रूप प्रथम पुरुष में कैसे चलते हैं? अपठत, अपठताम, अपठन। पिब धातु, अपिबत, अपिबताम और अपिबन। लिख धातु, अलिखत, अलिखताम, अलिखन। पश्य, अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन। नय, अनयत, अनयताम, अनयन। गच्छ, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। पृच्छ, अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन। सूचय, असूचयत, असूचयताम, असूचयन। फिर गणय, अगणयत, अगणयताम, अगणयन। तो इस प्रकार से हमें ये सभी रूप बनाने हैं। तो इसमें टोटल 15 क्रियापद दिए हुए हैं, उनके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखने किसमें? प्रथम पुरुष में। ठीक है। इसके उपरांत हम देखेंगे मध्यम पुरुष। फिर वही पठ क्रिया है, इसमें पठ धातु है, तो मध्यम पुरुष बनता है अपठः, अपठतम, अपठत। अपिबः, अपिबतम, अपिबत। अलिखः, अलिखतम और अलिखत। तो इस प्रकार से हमें इसमें भी पूरे रूप भव तक बनाने हैं। इसके उपरांत आता है उत्तम पुरुष। इसमें देखेंगे अपठम, अपठाव, अपठाम, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम, अभवम, अभवाव, अभवाम, अयच्छम, अयच्छाव, अयच्छाम। फिर याच, अयाचम, है ना, अयाचाव, अयाचाम। तो इस प्रकार से हमें ये रूप बनाने हैं। ठीक है। फिर है वद, अवदम, अवदाव, अवदाम। तो ये स्मर, यहाँ तक है। स्मर का अस्मरम, अस्मराव, अस्मराम, ऐसा हमें रूप बनाना है। अब देखेंगे त्रिषु वचनेषु भूतकाले रूपाणि। अब इसमें जो है एक एक रूप दिया हुआ है, उसके अनुसार हमें लिखना है। अब हमें देखना है कि भाई यहाँ जो रूप दिया है वह कौन से पुरुष का है। तो इसमें देखिए, ये सेकंड नंबर में देखेंगे, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट खाली है। ठीक है। लेकिन बीच वाला ब्रैकेट भरा हुआ है, तो ये कौन से पुरुष का है? तो ये देखेंगे अलिखाव, मतलब ये उत्तम पुरुष का द्विवचन में भरा हुआ है। तो हमें यहाँ उत्तम पुरुष का एक वचन लिखना है और यहाँ उत्तम पुरुष का बहुवचन लिखना है। तो क्या होगा? अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। फिर देखेंगे यहाँ पे लिखा है अमिलन। ठीक है। तो ये प्रथम पुरुष है। अमिलत, अमिलताम, अमिलन। फिर है अपश्यम, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। फिर देखेंगे अक्रीडतम, मतलब ये मध्यम पुरुष है, तो अक्रीडः, अक्रीडतम, अक्रीडत। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये सभी फिल करना है। इसमें टोटल ये देखिए क्रियापद दिए हुए हैं, 30 क्रियापद दिए हैं। आगे है गम धातो हो भूतकाले प्रयोगाः। गम धातु का भूतकाल में प्रयोग। तो गम धातु के रूप इन्होंने दे रखे हैं, ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। ठीक है। तो प्रथम पुरुष का हम देखेंगे, प्रथम पुरुष का हम प्रयोग कैसे करते हैं, मध्यम पुरुष का कैसे करते हैं, उत्तम पुरुष का कैसे करते हैं। जैसे हमने देखा था कि त्वम वाली अगर जो सीरीज होती है, त्वम, युवाम और यूयम, तो उसके साथ हमेशा मध्यम पुरुष लगता है। उसी प्रकार अहम, आवाम, वयम, ये जो होता है, इसके साथ हमेशा क्या होता है? उत्तम पुरुष लगता है। लेकिन इन दोनों के अलावा जितने भी कर्ता बचेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, उन सभी के साथ क्या होता है? प्रथम पुरुष लगता है। तो अभी हम देखेंगे सह, ह्यः विद्यालयम न अगच्छत। तो यहाँ पे अगच्छत आया क्योंकि यहाँ पे सह था और ये सह जो है क्या है? प्रथम पुरुष का है। उसी प्रकार देखेंगे एतौ छात्रौ,
एतौ छात्रौ मतलब ये दोनों छात्र, तो ये कौन से पुरुष में आ गया, ये आ गया प्रथम पुरुष में। तो एतौ छात्रौ ह्यः भ्रमणाय नगरम अगच्छताम, द्विवचन है, एतौ छात्रौ इसलिए अगच्छताम। ताः बालिकाः अपि परह्यः भ्रमणाय मुंबई नगरीम अगच्छन्, ताः बालिकाः बहुवचन है इसलिए अगच्छन्। किम त्वम अपि ह्यः कुत्रचित्, तो त्वम आया, त्वम किस में आता है, मध्यम पुरुष में, तो ये लगाएंगे। किम त्वम अपि ह्यः कुत्रचित् अगच्छः, अहम तु गृहे एव आसम कुत्रचिदपि न अगच्छम, अहम आया ना, इसलिए अहम की वजह से हमने उत्तम पुरुष लगाया। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पे कर्ता को पहचानना है, उसके अनुरूप यहाँ ये जो 9 प्रकार की क्रिया दे रखी है, इनमें से एक पद हमें छाट करके लिखना है। 9 क्रियापद दिए हैं, उसमें से एक लिखना है। अब देखिए, अपठत, अपठताम, अपठन, इनमें से एक का प्रयोग करना है इन वाक्यों में। तो अपठत, अपठताम, अपठन क्या है, ये प्रथम पुरुष है। तो मतलब यहाँ पे जितने वाक्य हैं सभी प्रथम पुरुष के वाक्य हैं, बस एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के आधार पर हमें लिखना है। सा पत्रिकाम अपठत, एक वचन। बालिकाः कथाम, बालिकाः क्या है, बहुवचन है इसलिए अपठन। भवान समाचार पत्रम अपठत, सीता निबंधम अपठत, तौ श्लोकान अपठताम, तौ क्या है, द्विवचन है, तो ये देखिए एक वचन इसलिए अपठत। बालकाः बहुवचन इसलिए अपठन, फिर तौ द्विवचन इसलिए अपठताम। तो इस प्रकार से हमें अपठत, अपठताम, अपठन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से लिखना है। उसी प्रकार वो प्रथम पुरुष था, ये मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देख करके लिखना है। जहाँ त्वम आएगा अपठः लिखेंगे, युवाम आएगा अपठतम लिखेंगे, और यूयम आएगा तो अपठत ऐसा लिखेंगे। त्वम रामायणम अपठः, यूयम काव्यम अपठत, ठीक है, यूयम साहित्यम अपठत, युवाम समाचारम अपठतम, त्वम गीताम अपठः, युवाम विज्ञानम अपठतम, ठीक है। तो यूयम जहाँ आया हमने क्या किया है, जहाँ जहाँ यूयम आया वहाँ पे अपठत बहुवचन लगाया। युवाम और युवाम, इन दोनों युवाम में हमने क्या किया, अपठतम लगाया, और त्वम के साथ अपठः लगाया, मतलब एक वचन में अपठः, द्विवचन अपठतम, बहुवचन अपठत। तो इसी के अनुसार हमें ये फिल करना है। आगे ये है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अपठम, अपठाव, अपठाम। अपठम के लिए कर्ता कौन है, अहम। अपठाव के लिए आवाम, और अपठाम के लिए वयम। तो अहम, आवाम और वयम। उसी प्रकार अपठम, अपठाव, अपठम। अहम आदेशान अपठम, आवाम दर्शनम, आवाम दर्शनम अपठाव, वयम वेदान अपठाम, वयम सूचनाः अपठाम। तो इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के आधार पर हमें ये फिल करना है। आगे हम देखेंगे विविध क्रियाणाम भूतकाले मिश्रिताः अभ्यासः। अनेक क्रियापद जो यहाँ पे दी हुई है उनका मिश्रित अभ्यास उन्होंने दिया है भूतकाल का। तो अनेक क्रियाएं कौन कौन सी है, देखो इन 3 में से किसी एक का चयन करके लिखना है, इन 3 में से किसी एक का चयन करके लिखना है, फिर इन 3 में से किसी एक का चयन करके लिखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखेंगे ते छात्राः, ठीक है, ते छात्राः मतलब क्या हो गया, बहुवचन है। तो ते छात्राः पुस्तकम, अब बहुवचन के लिए क्या होगा, अपठन, ठीक है। वयम पत्रम, वयम मतलब उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो क्या बनेगा, अलिखाम। फिर है तौ, तौ किस में आता है, द्विवचन में। तौ कुत्र अगच्छताम। अब देखिए अगच्छताम और अगच्छतम दोनों ही रूप दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगच्छतम जो है ये मध्यम पुरुष में द्विवचन है, और अगच्छताम प्रथम पुरुष में द्विवचन है। तो तौ जो हम देखेंगे कि तौ किस में आता है, तौ प्रथम पुरुष में आता है, इसलिए हम प्रथम पुरुष का द्विवचन लिखेंगे। तौ कुत्र अगच्छताम। सिंहाः अगर्जन, सिंहा क्या है, बहुवचन है, इसलिए अगर्जन। तो इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देखना है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष देखना है। उसके अनुकूल हमें इन जो है 3-3 क्रियापद दिए हैं उनमें से एक का चयन करके, एक को छांट करके इनके साथ लिखना है। आगे त्रिषु पुरुषेषु भूतकाले द्विवचनाभ्यास है, द्विवचन का अभ्यास। तौ कथाम लिख क्रियापद दिया तो
तौ कथाम अलिखताम ते बालिके अगच्छताम आवाम अंकनिम अयच्छाव युवाम मोदकानि अखादतम। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये सब फिल करना है। केवल लंग लकार का यहाँ पे सभी जगह द्विवचन है। द्विवचन से तात्पर्य जैसे हम अगर पठ धातु का अभ्यास कर रहे हैं तो प्रथम पुरुष का द्विवचन बनेगा पठ अपठताम, मध्यम पुरुष में बनेगा अपठतम और उत्तम पुरुष में अपठाव। ठीक है, तो उसी प्रकार हमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का देखना है और उनके द्विवचन का प्रयोग करना है। भूतकाले त्रिषु पुरुषेषु बहुवचनस्य अभ्यास है, इसमें बहुवचन का अभ्यास है। कृपणाः फलानि अजिघ्रन्, अजिघ्रत अजिघ्रताम अजिघ्रन्, चोराः धनम अनयन्, सैनिकाः शत्रून् अमारयन्, ते दुर्गुणम अत्यजन्, एताः गीतम अगायन्, नर्तकाः अनृत्यन्। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ देखेंगे वयम, वयम कथाः अरचयाम, यूयम वस्त्राणि अधरत। ठीक है, वयम आम्रफलम, 13वां वाक्य, वयम आम्रफलम अखादाम, यूयम तान अनिंदत। ठीक है, इस प्रकार से हमें प्रयोग करना है। भूतकालिक क्रियाणाम अभ्यास, भूतकाल की क्रिया का अभ्यास। यहाँ पर देखिए ये सब वर्तमान काल के रूप दिए हुए हैं, इनका हमें भूतकाल में परिवर्तन करना है। वयम गायामः, वयम अगायाम, तौ पत्रम लिखतः, तौ पत्रम अलिखताम, एताः पाठयन्ति, एताः अपाठयन्, ताः पठन्ति, ताः अपठन्, वयम गीतं शृणुमः। ठीक है, वयम गीतम अशृणुम, आवाम श्लोकम वदावः, आवाम श्लोकम अवदाव। ठीक है, इस प्रकार से हमें वाक्य बनाने हैं। यहाँ पे क और ख इनको सुमेलित करना है। आवाम पुस्तकम, अब पुस्तकम के अनुसार देखेंगे इसमें क्या आएगा। तो आवाम कहाँ आता है? उत्तम पुरुष के द्विवचन में, तो उत्तम पुरुष का द्विवचन देखेंगे। देखिए, आवाम पुस्तकम अपठाव, वयम पत्रम अलिखाम, ते बालकाः वार्ताम, ते बालकाः मतलब बहुवचन, अशृण्वन्, ते बालकाः वार्ताम अशृण्वन्, ताः महिलाः भोजनम अपचन्, अपचत अपचताम अपचन। ठीक है, इस प्रकार से हमें इनको मैच करके यहाँ लिखना है। कथायाम वर्तमान कालिक क्रियाणाम भूतकाले परिवर्तन। यहाँ पे देखो एक कथा लिखी हुई है। इस कथा में, ये जो पूरी कथा है, इस कथा में जिस पे अंडरलाइन है और जो बोल्ड अक्षर है वो सभी वर्तमान काल की क्रियापद हैं। उनके स्थान पर हमें क्या करना है? भूतकाल करना है और यहाँ लिखना है। तो पहले हम वर्तमान काल के पढ़ेंगे। एकः काकः अस्ति, काकः मतलब कौवा, एक कौवा है। सः तृषितः भवति, वह प्यासा होता है। सः जलस्य अन्वेषणं करोति, वह जल की खोज करता है, जल को ढूंढता है। सर्वत्र पश्यति, सभी जगह देखता है। कुत्रापि जलम एव नास्ति, न अस्ति, कहीं भी जल नहीं है, उसको कहीं भी जल मिलता नहीं है। सः सर्वत्र भ्रमति, वह सभी जगह घूमता है। सुदूरम गच्छति, बहुत दूर तक जाता है। एकम घटम पश्यति, एक घड़े को देखता है। जलम पातुम न शक्नोति, वह जल नहीं पी पाता। सः एकम उपायम चिंतयति, वह एक उपाय सोचता है। शिलाखंडान आनयति, शिलाखंड मतलब पत्थर, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े लाता है। घटे स्थापयति, घड़े में रखता है। पुनः बहु शिलाखंडान आनयति, फिर बहुत सारे शिलाखंड लाता है। घटे स्थापयति, घटे में रखता है। जलम ऊपरी आगच्छति, जल ऊपर आ जाता है। काकस्य आनंदः भवति, कौवा खुश हो जाता है। काकः संतोषेण जलम पिबति, कौवा संतोष से जल पीता है। स्वनीड़म गच्छति, अपने नीड़ को, अपने घोंसले को चला जाता है। सुखेन जीवनम यापयति, और सुखपूर्वक जीवन
बिताता है। अब हमें क्या करना है, इसको अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है, परिवर्तित करना है, किसमें, भूतकाल में। ऊपर देखिए, एकः काकः अस्ति, ठीक है, यहाँ लिखा है एकः काकः आसीत्, सः तृषितः भवति, सः तृषतः अभवत्, सः जलस्य अन्वेषणं करोति, सः जलस्य अन्वेषणं अकरोत्, सर्वत्र अपश्यत्, कुत्रापि जलम एव न आसीत्, सर्वत्र अभ्रमत्, सुदूरम अगच्छत्, एकं घटम अपश्यत्, जलम पातुं न अशक्नोत्। ठीक है, सः एकम उपायम अचिन्तयत्, शिलाखंडान आनयत्, घटे शिलाखंडान आनयत्, यहाँ पे एक पंक्ति नहीं है, जले अस्थापयत्, घटे अस्थापयत्, फिर है यहाँ से जलम ऊपरी आगच्छति, जलम ऊपरी आगच्छत्, काकस्य आनंदः अभवत्, काकः संतोषेण जलम अपिबत्, स्वनीडम अगच्छत्, सुखेन जीवनम अयापयत्। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने पूरी की पूरी जो कथा वर्तमान काल की थी, उसके क्रियापदों को चेंज करके पूरी कथा भूतकाल में कर दी। पुनः देखिए, एक और कथा है, कश्चन बालकः अस्ति, कोई बालक है, सः अलसः अस्ति, वह बहुत आलसी है, सः प्रतिदिनं समयेन विद्यालयं न गच्छति, वह प्रतिदिन जो है डेली समय से विद्यालय नहीं जाता है, लेट जाता है। एकदा सः उद्यानं गच्छति, एक बार वह उद्यान को, बगीचे को जाता है, तत्र एकं काकं पश्यति, वहाँ एक कौवे को देखता है, सः काकं क्रीडार्थम आह्वयति, वह कौवे को क्रीडार्थम खेलने के लिए बुलाता है। काकः वदति, कौवा बोलता है, मम समयः नास्ति, मेरे पास समय नहीं है, इति। अनंतरम सः एकं शुकं पश्यति, उसके बाद वह एक तोते को देखता है, बालकः शुकं क्रीडार्थम आह्वयति, बालक जो है तोते को खेलने के लिए बुलाता है। शुकः अपि मम समयः नास्ति इति वदति, कौवा तोता भी बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है। अनंतरम उसके बाद एकां पिपीलिकां पश्यति, एक चींटी को देखता है, क्रीडार्थम आह्वयति, और खेलने के लिए बुलाता है। तदा पिपीलिका अपि समयः नास्ति इति वदति, पिपीलिका मतलब चींटी भी बोलती है कि मेरे पास समय नहीं है। बालकः सर्वं शृणोति, बालक सभी को सुनता है, तस्य लज्जा भवति, और उसको लज्जा का अनुभव होता है। सर्वे स्वकार्ये निरताः इति जानाति, वो जो समझ जाता है कि सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। उसके उपरांत विद्यालयं समयेन गच्छति, फिर वो समय से विद्यालय जाता है, सम्यक पठति, जो ठीक प्रकार से पढ़ाई करता है। अब हमें इस क्रिया को भी, इस पैसेज को भी क्या करना है, भूतकाल में परिवर्तित करना है। कश्चन बालकः आसीत्, सः अलसः आसीत्, सः प्रतिदिनं समयेन विद्यालयं न अगच्छत्। एकदा सः उद्यानम् अगच्छत्, तत्र एकं काकम् अपश्यत्, सः काकं क्रीडार्थम् आह्वयत्, काकः अवदत्, मम समयः नास्ति इति। अनन्तरं सः एकं शुकम् अपश्यत्, बालकः शुकं क्रीडार्थम् आह्वयत्, शुकः अपि मम समयः नास्ति इति अवदत्। अनन्तरम् एकां पिपीलिकाम् अपश्यत्, क्रीडार्थम् आह्वयत् च, तदा पिपीलिका अपि समयः नास्ति इति अवदत्। बालकः सर्वम् अशृणोत्, तस्य लज्जा अभवत्, सर्वे स्वस्वकार्ये निरताः इति अजानत्, विद्यालयं समयेन अगच्छत्, सम्यक् अपठत् च। ठीक है, इस प्रकार से पूरी कथा हमारी क्या हो गई, भूतकाल में परिवर्तित हो गई। इसके उपरांत हमें एक प्रत्यय पढ़ना है, उस प्रत्यय का नाम है तवतु। क्या प्रत्यय है वो, तवतु प्रत्यय है। अभी हम देखें कि जो हमारे क्रियापद होते हैं, ठीक है, उस क्रियापद में हम क्या करते हैं, प्रथम पुरुष के लिए 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे पठ धातु ले लें तो अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष के लिए हम 3 प्रकार के
जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपठः, अपठतम, अपठत। और उत्तम पुरुष के लिए क्या करते हैं, फिर 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, अपठम, अपठाव, अपठाम। किंतु अगर हमें मान लीजिए किसी क्रियापद का ये रूप याद नहीं है, लंग लकार याद नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तवतु प्रत्यय का प्रयोग कैसे किया जाता है, अब देखिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और जैसे क्रियापद में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का भेद नहीं होता है, लेकिन तवतु प्रत्यय में हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार ही परिवर्तन करना है। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, इसके अनुसार परिवर्तन करना है, ना कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के आधार पर। देखेंगे कैसे। बालकः विद्यालयम् अगच्छत्, तो अगच्छत् के स्थान पर हम गतवान ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। बालकः विद्यालयं गतवान। बालिका विद्यालयम् अगच्छत्, बालिका विद्यालयं गतवती। गतवान, गतवान और गतवती, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ऐसे अंतर करना पड़ेगा। छात्रः पत्रम् अलिखत्, छात्रः पत्रं लिखितवान। छात्रा पत्रम अलिखत, छात्रा पत्रम लिखितवती। ठीक है, तो वान और वती ऐसा हमें लगाना पड़ेगा। लंग लकार के रूप देखिए और उनका तवतु प्रत्यय में कैसा रूप बनता है वो देखिए। अगच्छत, गतवान, गतवती। अनमत, नतवान, नतवती। अपिबत, पीतवान, पीतवती। अनयत, नीतवान, नीतवती। आनयत, आनीतवान, आनीतवती। अवदत, उदितवान, उदितवती। अकरोत्, कृतवान, कृतवती। अशृणोत्, श्रुतवान, श्रुतवती। एच्छत्, इष्टवान, इष्टवती। अपश्यत्, दृष्टवान, दृष्टवती। तो इस प्रकार से ये सभी के अधिकतम क्रियापद के यहाँ पर रूप दिए हुए हैं। उसका तवतु प्रत्यय में कैसा प्रयोग करना है वो हमने इसमें देखा। अब देखिए, बालकः विद्यालयम् अगच्छत्, बालकः विद्यालयं गतवान। छात्रः पुस्तकम् अपठत्, छात्रः पुस्तकं पठितवान। पुत्रः पत्रम् अलिखत्, पुत्रः पत्रं लिखितवान। सः अहसत्, सः हसितवान। मूर्खः अनिन्दत्, मूर्खः निन्दितवान। युवकः अक्रीडत्, युवकः क्रीडितवान। सिंहः अगर्जत्, सिंहः गर्जितवान। तो इस प्रकार से इन सभी का हमें क्या करना है, पुल्लिंग में प्रयोग करना है यहाँ पर। ठीक है, ये पुल्लिंग का प्रयोग है। ये स्त्रीलिंग का प्रयोग देखिए। बालिका विद्यालयम् अगच्छत्, बालिका विद्यालयं गतवती। अपठत्, पठितवती। अलिखत, लिखितवती। अहसत, हसितवती। अनिन्दत, निन्दितवती। तो इस प्रकार से हमें इसमें स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है। देखिए, सह अथवा सा पुस्तकम अपठत, वहाँ अगर ये हम क्रियापद में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, सह अथवा सा पुस्तकम अपठत। और तवतु प्रत्यय में लिखेंगे तो सह पुस्तकम पठितवान, सा पुस्तकम पठितवती। यहाँ पे त्वम पुल्लिंग और त्वम नपुंसकलिंग दोनों के लिए अपठ का प्रयोग होगा, लेकिन त्वम पुल्लिंग में पठितवान, त्वम स्त्रीलिंग में पठितवती। फिर अहम जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में अपठम का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे अहम पठितवान, अहम पठितवती। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप के अनुसार अलग अलग रूप आपको याद करने पड़ते हैं। यहाँ पे पठितवान, वान और वती हमने याद कर लिया, तो इस वान वती के आधार पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग का परिवर्तन हो जाता है। फिर द्विवचन में देखें तो अपठतम और यहाँ पे पठितवंतो, पठितवत्यो। ठीक है, अपठतम, ठीक है, पठितवंतो, पठितवत्यो। अपठाव, पठितवंतो, पठितवत्यो। ठीक है, तो द्विवचन में केवल ये 2 ही रूप हमें याद रखने, और इसमें हमें 3 अलग से रूप याद रखने पड़ते हैं। फिर बहुवचन में देखें तो इसमें अपठन, इसमें पठितवन्तः, पठितवत्यः। फिर अपठत, इसमें पठितवन्तः, पठितवत्यः। इसमें अपठाम, इसमें पठितवन्तः, पठितवत्यः। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी 2 ही रूप याद रखने और यहाँ पे 3 याद रखने पड़ते हैं। देखिए, अपठत, अपठताम, अपठन, इनके स्थान पर पठितवान, पठितवंतो, पठितवन्तः, पठितवती, पठितवत्यो, पठितवत्यः। फिर अपठः, अपठतम, अपठत। फिर वहाँ पे पठितवान, पठितवंतो, पठितवन्तः, पठितवती, पठितवत्यो, पठितवत्यः। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमने या तो हम ये 6 शब्द याद रख सकते हैं, अथवा ये 9 शब्द याद रखने पड़ेंगे। अपठत, अपठताम, अपठन। अपठः, अपठतम, अपठत। और अपठम, अपठाव, अपठाम। इस प्रकार से ये परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इन 3 के स्थान पर ये 2 चीज़ें आएंगी, इन 3 के स्थान पर ये 2 चीज़ें आएंगी,
और इन 3 के स्थान पर ये 2 चीज़ें आएंगी। तो आप इस प्रकार से 3, 3, 6 और 3, 9 के स्थान पर 2, 2, 4 और 2, 6 ये 6 शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें तौ तो प्रत्यय लगा के करनी है। गोपालः ग्रामम् अगच्छत्, गोपालः ग्रामं गतवान्। छात्रः अनमत्, छात्रः नतवान्। भक्तः अस्तोत्, भक्तः स्तुतवान्। रामः सीताम् ऐच्छत्, रामः सीताम् इष्टवान्। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए ये नीचे दिया हुआ, इनमें से चुन करके करना है। यहाँ पे त्वम वाला है, तो इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, त्वम, युवाम और यूयम दिया है, तो सिर्फ हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के आधार पर चेंज करना है। जैसे इष्टवान अगर कहीं आएगा तो एक वचन होगा, पृष्ठवंतव आएगा तो द्विवचन होगा। ठीक है, पीतवन और वंतः आएगा तो बहुवचन होगा। ये भी आपको फिल करना है। अगर किसी प्रकार की समस्या होती तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। फिर है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में भी यहाँ पर जो क्रियापद दिए हैं वो सब अलग अलग हैं, लेकिन आपको क्या एक वचन, द्विवचन, बहुवचन छांटना है। एक वचन वान, द्विवचन वंतव, बहुवचन वंतः। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। सेम चीज स्त्रीलिंग में गतवती, गतवत्यौ, गतवत्या। जैसे भवती रूप हमने देखा था, भवती, भवत्यौ, भवत्यः। ठीक है, नदी रूप देखा था, नदी, नद्यौ, नद्यः। उसी प्रकार ये भी दीर्घ इकारांत शब्द के समान ही चलेंगे। ठीक है, गतवती, गतवत्यौ, गतवत्यः। एक वचन गतवती, द्विवचन गतवत्यौ, बहुवचन गतवत्यः। देखेंगे बालिका नगरम अगच्छत्, बालिका नगरम गतवती। भवती पाठम अपठत्, भवती पाठम पठितवती। महिले देवम अपश्यताम। ठीक है, महिले देवम दृष्टवत्यौ। छात्राः अधावन्, छात्राः धावितवत्यः। कन्ये अक्रीडताम, कन्ये क्रीडितवत्यौ। तो इस प्रकार द्विवचन में ऐसा प्रयोग। वैसे यहाँ पे सब लिखा हुआ है, इनमें से देख करके करना है, लेकिन हमें सिर्फ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का ध्यान रखना है। उसी प्रकार यहाँ पे ये मध्यम पुरुष का है, त्वम के साथ हमें एक वचन लगाना है, युवाम के साथ द्विवचन लगाना है और यूयम के साथ बहुवचन लगाना है। देखेंगे त्वम दुग्धम अपिबः, त्वम दुग्धम पीतवती। युवाम कथाम, युवाम कथाम अपिबता में यहाँ पर कथा हटा करके अपिबतम गलत आ गया है। कथा को हटा करके हम लिख देंगे फलरसम। ठीक है, युवाम फलरसम अपिबतम। तो युवाम फलरसम पीतवत्यौ। ठीक, अब यूयम देखेंगे, यूयम अलिखत, यूयम लिखितवत्यः। ठीक है, वती, वत्यौ, वत्यः, ये हमें ध्यान रखना है। सेम चीज अहम, अहम मतलब एक वचन। तो देखेंगे अहम अरुदम, अहम रुदितवती। आवाम अकथयाव, आवाम कथितवत्यौ। वयम गृहम अगच्छाम, वयम गृहम गतवत्यः। ठीक है, वती, वत्यौ, वत्यः, ऐसा हमें ध्यान रखना है। तव तु प्रत्ययानाम प्रथमायाम रूपाणि, प्रथमा के रूप। पठितवान, पठितवन्तौ, पठितवन्तः। क्रीडितवान, क्रीडितवन्तौ, क्रीडितवन्तः। पीतवान, पीतवन्तौ, पीतवन्तः। दृष्टवती, दृष्टवत्यौ, दृष्टवत्यः। पीतवती, पीतवत्यौ, पीतवत्यः, पीतवान बना दिया अपन। पीतवती, पीतवत्यौ, पीतवत्यः। नीतवान, नीतवन्तौ, नीतवन्तः। हसितवती, हसितवत्यौ, हसितवत्यः। हाँ, पीतवान, पीतवन्तौ, पीतवन्तः। पीड़ितवती, पीड़ितवत्यौ, पीड़ितवत्यः। तो इस प्रकार से हमें ये सब भरना है। ईकारांत और भवान और भवती के समान हमें इसके रूप बनाने हैं। ठीक है, इसमें हम तव तो प्रत्यय लगाएंगे। यहाँ रूप दिया हुआ है। अपठत स्त्रीलिंग में बनाने हैं सभी। अपठत पठितवती, अक्रीडत क्रीडितवती। जहाँ जहाँ एक वचन है वैसे सभी एक वचन ही है। सिर्फ क्या करना है, इन सब के साथ आपको वती वती लगाना है। गतवती, नतवती, दत्तवती, दृष्टवती, नीतवती, हसितवती, पीतवती, स्पृष्टवती, खादितवती, आश्रितवती। यहाँ पे आप ये देख लेंगे क्रिया रूप कैसा होता है और उसमें वती लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ देखो अकरोत है क्रिया रूप, क्रू धातु है कि इसलिए अकरोत है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, कृतवती हो गया, है ना।
फिर देखेंगे अपिबत, ऐसा क्रिया रूप है। मूल धातु क्या होती है? पा धातु होती है, इसलिए यहाँ पे पीतवती ऐसा हो गया। तो यही अभ्यास, ये अंतर जो है हमें स्पष्ट समझ में आ जाए। यहाँ पे स्पृशत अस्पृशत में देखो श कौन सा वाला आता है ना, और इसमें श कौन सा वाला आया। इसी के लिए ये अभ्यास दिया है कि हम क्रिया रूप से उसमें तवतु में परिवर्तन करें तो किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। उसी प्रकार इसमें सिर्फ वान 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 ऐसा लगाना है, नतवान पठितवान गतवान दत्तवान त्यक्तवान स्थितवान नंदितवान पीतवान। लेकिन हमें क्या करना है? अतिष्ठत, ये हमने देखा, इसमें स्था धातु होती है लेकिन तिष्ठ आदेश हो जाता है तो अतिष्ठत, अतिष्ठता में अतिष्ठन अथवा तिष्ठति तिष्ठत अतिष्ठन्ति ऐसा रूप चलाते हैं। लेकिन जब कोई प्रत्यय हम लगाएंगे तो उसमें स्था धातु में ही प्रत्यय लगेगा, तिष्ठ आदेश में प्रत्यय नहीं लगेगा, इसलिए स्थितवान ऐसा रूप बना। तो यहाँ पे हम क्रिया से और उसकी मूल स्वरूप को पहचानेंगे, इसलिए हमें ये अभ्यास दिया हुआ है। जनाः नृपम स्तुतवन्तः, अस्तुवन स्तुतवन्तः। इसमें भी एक वचन द्विवचन बहुवचन के आधार पर हम इसको परिवर्तित कर लेंगे। ठीक है, एक कथा है, ये कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद इसमें जो ये बोल्ड अक्षर दिए हुए हैं, इन बोल्ड अक्षरों को हम क्या करेंगे? बाद में तवतु प्रत्यय के अनुसार यहाँ परिवर्तित करेंगे। कश्चन व्याधः अस्ति, कोई शिकारी है। सह अतीव दुष्टः निष्करुणः च, वह बहुत अधिक दुष्ट और करुणा से विहीन है। एकदा सह वनं गच्छति, एक बार वह वन को जाता है। तत्र जालम प्रसारयति, और वहाँ जाल को फैलाता है। एका कपोती जाले पतति, एक कपोती मतलब कबूतर की पत्नी, फीमेल कबूतर जाल में गिर जाती है। व्याधः कपोतीम पंजरे स्थापयति, शिकारी क्या करता है? कपोती को, कबूतरी को पिंजरे में रखता है। अग्रे गच्छति च, और आगे जाता है। तदा वृष्टि ही आरब्धा, और उस समय क्या होता है? बारिश शुरू हो जाती है। भीतः व्याधः आश्रयम अन्विष्यति, डरा हुआ शिकारी आश्रय ढूंढता है। एकस्य महावृक्षस्य अधः आगच्छति, एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे आ जाता है। सह वृक्षम उद्दिश्य भोः अत्र यः वसति तम प्रति शरणागतः अस्मि माम रक्षतु इति कथयते। वह वृक्ष को उद्देश्य करके पेड़ को बोलता है, पेड़ को उद्दिष्ट करके बोलता है, भोः अत्र यः वसति, यहाँ पे जो भी रहता है, तम प्रति शरणागतः अस्मि, मैं उसका शरणागत हूँ, माम रक्षतु, मेरी रक्षा करो। तत्र वृक्षे एकः कपोतः आसीत्, उस पेड़ पर एक कबूतर था। अत्र कपोतः व्याधस्य पंजरे स्थितां पत्नीं पश्यति, कबूतर व्याध के मतलब शिकारी के पिंजरे में स्थित अपनी पत्नी को देखता है। तदा सा कपोती पतिम उद्दिश्य वदति, तब वह जो कबूतरी है वह अपने पति को उद्दिष्ट करके मतलब पति को बोलती है, एषः व्याधः शीतार्तः क्षुधार्तः अस्माकं गृहम् आगतः अस्ति, यह जो शिकारी है यह ठंड से और भूख से जो है त्रस्त है। शीतार्तः मतलब ठंड से परेशान है, शीत से आर्त है, और क्षुधार्तः मतलब भूख से भी परेशान है, भूख से भी व्याकुल है। अस्माकं गृहम् आगतः अस्ति, और हमारे घर आया है। एतस्य सत्कारं करोतु, इसका सत्कार कीजिए। पत्न्याः वचनं कपोतः अंगीकरोति, पत्नी के वचन को कबूतर अंगीकार करता है, स्वीकार करता है। सह अंगारकम आनयति, वह अंगारक लेके, अंगारक मतलब कोयला, कोयला लेकर के आता है। अग्निम ज्वालयति, और अग्नि जलाता है। व्याधम वदति, और शिकारी को बोलता है, भोः व्याध शीत बाधाम दूरी करोतु, हे व्याध, हे शिकारी, अपनी शीत बाधा को दूर करो। अनंतरम कपोतः चिंतयति व्याधः क्षुधार्तः, इसके बाद कबूतर सोचता है कि ये जो व्याध है, शिकारी है, यह भूखा है, भूख से व्याकुल है। तस्मै आहारम दातुम गृहे आहारः नास्ति, उसको आहार देने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। किम करोमि, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा वह सोचता है। कपोतः व्याधम वदति, कबूतर शिकारी को बोलता है, अतिथि महाशय, हे अतिथि महाशय, आहारम ददामि, आपको आहार देता हूँ, कृपया स्वीकरोतु, स्वीकार कीजिए। ततः कपोतः व्याधस्य आहारार्थम अग्निम प्रविशति, कबूतर व्याध के शिकारी के आहार के लिए अग्नि में प्रवेश कर जाता है। कपोतस्य त्यागम दृष्ट्वा व्याधः लज्जाम अनुभवति, कबूतर के त्याग को देखकर शिकारी बहुत अधिक लज्जा का अनुभव करता है।
कपोतिम बंधनात् मोचयति, और कबूतरी को, उसकी पत्नी को बंधन से छोड़ देता है। कपोती अपि पति विरह दुखेन अग्निम प्रविशति, वह कपोती भी अपने पति के विरह के दुख में अग्नि में प्रवेश कर जाती है। इत्थम, इस प्रकार, कपोती कपोतयोः त्यागम दृष्ट्वा व्याधः दुखेन अश्रूणि श्रावयति, इस प्रकार दोनों कबूतर और कबूतरियों के त्याग को देखकर व्याध दुख से अपने आंसुओं को श्रावित करता है, आंसू बहाता है। अब हम इस कथा को क्या करेंगे, भूतकाल में परिवर्तित करेंगे। कैसे? तवतु प्रत्यय के प्रयोग से। कश्चन व्याधः अस्ति सः अतीव दुष्टः निष्करुणः च, एकदा सः वनं गतवान्, तत्र जालं प्रसारितवान्, एका कपोती जाले पतितवती, व्याधः कपोतीं पञ्जरे स्थापितवान्, अग्रे गतवान् च, तदा वृष्टिः आरब्धा, भीतः व्याधः आश्रयम् अन्विष्टवान्, एकस्य महावृक्षस्य अधः आगतवान्, सः वृक्षमुद्दिश्य, भोः अत्र यः वसति तं प्रति शरणागतः अस्मि, मां रक्षतु इति कथितवान्। तत्र वृक्षे एकः कपोतः आसीत्, कपोतः व्याधस्य पञ्जरे स्थितां पत्नीं दृष्टवान्, तदा सा कपोती पतिमुद्दिश्य उदितवती, एषः व्याधः शीतार्तः क्षुधार्तः अस्माकं गृहमागतः अस्ति, एतस्य सत्कारं करोतु इति। पत्न्याः वचनं कपोतः अङ्गीकृतवान्, सः अङ्गारकम् आनीतवान्, अग्निं ज्वालितवान्, व्याधम् उदितवान्, भोः व्याधः शीतबाधां दूरीकरोतु इति। अनन्तरं कपोतः चिन्तयति, व्याधः क्षुधार्तः, तस्मै दातुं गृहे आहारः नास्ति, किं करोमि इति। कपोतः व्याधम् उदितवान्, अतिथिमहाशय, आहारं ददामि, कृपया स्वीकरोतु इति। ततः कपोतः व्याधस्य आहारार्थम् अग्निं प्रविष्टवान्। कपोतस्य त्यागं दृष्ट्वा व्याधः लज्जाम् अनुभवति, कपोतीं बन्धनात् मोचयति, कपोती अपि पतिविरहदुःखेन अग्निं प्रविशति। इत्थं कपोती कपोतयोः त्यागं दृष्ट्वा व्याधः दुःखेन अश्रूणि श्रावयति। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी कथा पूरी हुई। आगे हम देखेंगे नपुंसक। अभी तक हमने देखा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, अब नपुंसक लिंग में तवतु प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है। फलम अपतत फलम पतितवत। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ एक वचन ही पढ़ना है, इसमें द्विवचन बहुवचन नहीं पढ़ना है। फलम अपतत फलम पतितवत, पुष्पम अपतत पुष्पम पतितवत, पर्णम अपतत पर्णम पतितवत। ठीक है, सब में पतितवत पतितवत ऐसा लगाना है जहाँ पे पत है। फिर यानम अगच्छत यानम गतवत, कारयानम अगच्छत कारयानम गतवत। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर नेत्रम अस्फुरत। ठीक है, नेत्रम स्फुरतवत स्फुरतवत। ठीक है, फिर है गच्छत गच्छत नश्यत। हाँ, वस्त्रम अनश्यत वस्त्रम नष्टवत। तो इस प्रकार से हमें प्रयोग करना है। आगे देखेंगे। अपठत पठितवत, अखादत खादितवत, अनिंदत निंदितवत, अवर्षत वर्षितवत। ठीक है, अक्रीडत क्रीडितवत। तो इस प्रकार से ये सभी हमें नपुंसक लिंग में इनको बनाना है। वत 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 इसमें लगाना है। अगला है हमारा तृतीय स्तबक, तृतीय पाठ भविष्यकाल। ये भविष्यकाल का जो हमारा पाठ है ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तावत नमो नमः।